दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा था कि पवन अवनी के घर से भागने की प्लानिंग करता है और सोचता है कि कैसे इस मुसीबत से बाहर निकला जाए। अब आगे रात का वक्त है। पवन इधर उधर देखता है और सोचता है कि क्या करूं, कैसे करूं। तभी उसे एक रस्सी दिखती है। हाँ, ये रही, इसकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। उस रस्सी को देखकर पवन की आंखों में चमक आ जाती है कि चलो कुछ तो उपाय मिला। अब तो आप देखा ना ताओ। तुरंत पवन रस्सी को उठाकर दबे पांव कमरे की खिड़की से बाहर लटकाता है। अचानक से अवनी के पिताजी करवट लेते हैं। पवन तुरंत दीवार के पीछे छुप जाता है। जैसे तैसे करके डरते डराते रस्सी की मदद से वो खिड़की से नीचे आ ही जाता है। उसके पास कोई सामान तो होता नहीं है, इसलिए जल्दी ही भागते भागते वो बस स्टॉप पर पहुंच जाता है। बस स्टॉप पर पहुंचते ही उसके मन में कई विचार एक साथ आने लगते हैं। वो सोचने लगता है कि अगर वो नहीं भागता तो उसकी शादी अवनी से हो जाती। एक लड़की जिसकी जान बचाने में तो कामयाब हो गया, लेकिन अवनी ने तो अपने पिताजी के डर से ही शादी के लिए हाँ की है। वो मन से शादी के लिए तैयार नहीं है, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? किसी की मजबूरी का फायदा कैसे उठा सकता हूँ? अवनी को बिना बताए मैं भाग तो आया हूँ, लेकिन पता नहीं ये सही है या गलत। अब अवनी के साथ क्या होगा? क्या वो अपने पहले प्यार को भुला पाएगी? उसके घर वाले उसकी इच्छा को जान भी पाएंगे या नहीं? या फिर वो दोबारा सुसाइड करने की कोशिश करेगी? अपने मन में आए इन सवालों के बारे में पवन सोच ही रहा था कि अचानक से रात के अंधेरे में एक हाथ उसके कंधे पर आता है। वो अवनी के पिताजी होते हैं। पवन बेटा, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है क्या? अवनी के पिताजी पवन से पूछते हैं। पवन, नहीं नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। पिताजी, फिर क्या वॉकिंग के लिए आए हो? पवन चौंकते हुए बोला, जी अंकल। अरे बेटा, अंकल नहीं पापा कहो, अब हमने आपको दिल से अपना दामाद मान लिया है। पवन, जी जी पापा जी, चलिए घर चलते हैं। मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो गई, सॉरी। पिताजी, अरे भाई कोई बात नहीं, हम दिल्ली वाले बड़े दिल वाले होते हैं। जब एक बार किसी को अपना बनाते हैं तो पूरे दिल से अपनाते हैं। आज हम भी तुम्हारे साथ वॉक करेंगे। अब तो तुम हमारे लिए अवनी से भी बढ़कर हो। पवन, जी थैंक यू। पिताजी, अब तो बरखुरदार आप भी हमारे फैमिली मेंबर हैं। ये कहते हुए अवनी के पापा ने पवन को गले से लगा लिया। अवनी के पापा का ये प्यार भरा रूप देखकर पवन का मन खुश हो जाता है। पिताजी, चलो आपको कुल्फी खिलाते हैं। कुल्फी वाले के पास पहुंचकर, भाई प्रकाश, 2 बढ़िया कुल्फी देना। कुल्फी लेते हुए पिताजी ने कहा, पता है बेटा, अवनी को कुल्फी खाना बहुत पसंद है। उसकी हर छोटी बड़ी पसंद का हमें पता होता है। उसका मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। बाहर से सख्त हूँ, पर अपनी लाडो की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, तब बहुत गुस्से में था, लेकिन अब सब ठीक है। मैंने खुद को मना लिया है। तुझे देखकर मेरा गुस्सा छू मंतर हो गया। दोनों एक साथ हंसने लगते हैं। फिर पिताजी कहते हैं, पता नहीं कब अवनी ये कदम उठा बैठी और हमें पता भी नहीं चला। मैंने तो शुरू से ही उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था, लेकिन रब को कुछ और ही मंजूर था। पवन ने डर के मारे पापा की हाँ में हाँ मिलाई। पिताजी, चलो कोई नहीं, अब तो बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। बस इस शादी के लिए अवनी के ताया जी भी मान जाएं। ये सुनते ही पवन थोड़ा रिलैक्स हुआ। मतलब अभी तो और भी अड़चन है। पिताजी के बाद ताया जी को भी मनाना है। अभी और भी दिक्कतें हैं। चलो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब मेरी और अवनी की शादी आसानी से नहीं होगी। मैं तो खामखा ही शादी से भाग रहा था, अब तो शादी ही भाग रही है। अब सब ठीक है। तब तक अवनी अपने घर वालों को सच बता ही देगी। पवन मन ही मन खुश हो रहा था। कुल्फी खाते खाते दोनों एक दूसरे के साथ सहज हो रहे थे। अब पवन को भी लगने लगा था कि शायद पिताजी को सारे हालात समझा पाएगा। पिताजी, मेरे भाई साहब यानी अवनी के ताया जी कनाडा में रहते हैं। बचपन से उन्होंने अवनी के लिए अलग सपने देख रखे थे। अवनी उनकी लाडली है। उन्होंने कनाडा में अपने दोस्त के लड़के से अवनी के रिश्ते की बात चला रखी है। पवन पिताजी की ओर देखते हुए कुछ बोलने वाला होता है। तभी पिताजी, ओए चिंता ना कर, मैं समझाऊंगा उनको। बस तुझे विश्वास दिलाना है कि तू ही चंगा मुंडा है। तुम अवनी से सच्चा प्यार तो करते हो ना? खुश रखोगे ना मेरी लाडो को? कहते हुए उनका गला भर सा जाता है। पवन, पिताजी आप अपनी बेटी पर भरोसा रखिए। पिताजी, ओए अब तो अवनी और तुझ पर दोनों पर ही भरोसा है। तेरे से अच्छा जीवन साथी उसे कहाँ मिलेगा? अब हमें भी अपनी अवनी की पसंद भाने लगी है। पवन, जी पिताजी। क्या पवन अवनी के पिताजी के साथ साथ उसके ताया जी का भी भरोसा जीत पाएगा? यह सब सच कहकर अवनी की जिंदगी से चला जाएगा? लेकिन फिलहाल तो वो पिताजी के साथ कुल्फी खत्म करके अब घर पहुंच गया है। इस वक्त पिताजी की हाँ में हाँ कहने के सिवाय उसे कुछ नहीं सूझ रहा था।
इधर अवनी घर में पवन और पापा को कमरे में ना पाकर बहुत बेचैन हो उठती है। इधर से उधर घूमे जा रही है। मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। कहीं पापा जी को सब सच तो नहीं पता चल गया होगा। अगर पवन चला गया होगा तो वो सबको क्या कहेगी। क्या पता पवन ने ही सब कुछ बता दिया हो। लेकिन अब अवनी ने पूरी हिम्मत जुटाकर ये सोच लिया था कि वो अपने घर वालों को सब सच बता देगी। झूठी आस में अपने घर वालों को नहीं रहने देगी। सबका विश्वास दोबारा नहीं तोड़ेगी। वो अपनी माँ के पास दौड़ी दौड़ी आती है। माँ, ओ माँ, उठो ना, कुछ बताना है। माँ, क्या हुआ अवनी? नींद आ रही है, कल बात करियो, अभी सो जा और मुझे भी सोने दे। अवनी, नहीं माँ, मुझे अभी ये बात करनी है। माँ आंख मलते हुए, हाँ बोल, रात में ही क्या आफत आ गई। अवनी, माँ पवन कमरे में नहीं है, पिताजी भी नहीं हैं। माँ, अब वो कहाँ चले गए इतनी रात को? देख ले, बाहर बैल्कोनी में होंगे। अवनी, नहीं है, देख लिया है मैंने सब जगह। माँ, तो यहीं कहीं आसपास घूमने निकले होंगे। एक काम कर, तू फ़ोन कर ले। अवनी, माँ वो फ़ोन घर पर ही छोड़ गए। माँ, तो पवन को फ़ोन कर ले। अवनी, नंबर नहीं है पवन का मेरे पास। माँ, क्या तेरे पास उसका फ़ोन नंबर नहीं है? क्या कह रही है तू? अवनी माँ की गोद में सिर रखते हुए बोलती है। माँ वो अवनी माँ को सच बताने की हिम्मत जुटाती है। लेकिन क्या अवनी अपनी माँ को सब सच बता पाएगी? जानते हैं अगले भाग में।